इन दिनों सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह से सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में एक सफाई कर्मी है जिनका नाम आलोक मौर्य बताया जा रहा है। वो अपनी एसडीएम पत्नी यानी कि पीसीएस पत्नी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही अब ये खबर इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है कि सूबे की सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे चुके हैं। तो इस खबर में क्या कुछ है जो एक सनसनीखेज की तरह से इस खबर को सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस खबर के बारे में एक एक बातें आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को, इस खबर को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप किसी पर अगर भरोसा करते हैं हद से ज़्यादा तो शायद वो भरोसा आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। पहले आपको हम ये तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए आप इन दोनों लोगों को देखिए। एक का नाम है आलोक मौर्य और दूसरे का नाम है ज्योति मौर्य। वैसे रिश्ते में तो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इन दोनों के बीच तकरार देखने को मिल रहा है। ज्योति मौर्य इस वक्त पीसीएस अधिकारी हैं और बरेली में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। इनके पति आलोक मौर्य जो मौजूदा वक्त में यूपी में सफाई कर्मचारी हैं। अब सफाई कर्मचारी पति अपनी एसडीएम पत्नी पर चरित्रहीन का आरोप लगा रहा है, यानी कि उसका कहना है कि उसकी पत्नी का किसी अलग पुलिस वाले से नाजायज रिश्ते हैं और उसने न सिर्फ इस पूरे घटना को अपने आंखों से देखा बल्कि ऐसे कई सारे रिकॉर्ड हैं, सबूत हैं जो वो अब मीडिया के समक्ष जाकर पेश कर रहा है, लोगों को पूरी कहानी बता रहा है। और रोते हुए आलोक मौर्य की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे अब उसकी पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के बातचीत का वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। उसमें आप तय कीजिएगा कि गलती किसकी है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत दरअसल हुई थी आज से करीब 12 से 13 साल पहले, 2010 में जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। आलोक मौर्य का कहना है कि उनके मामा की साली थी ये लड़की ज्योति मौर्य, और जब इनके मामा की शादी हुई तो दोनों घर, लड़की का घर और लड़का का घर, दोनों का घर कुछ खास तौर से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। तो लड़की पढ़ना चाहती थी, चूँकि पढ़ने में बहुत तेज़ थी। आलोक मौर्य भी पढ़ने में ठीक ठाक था, वो भी पढ़ना चाहता था। दोनों तैयारी कर रहे थे पीसीएस की। हालांकि इन दोनों की शादी हुई। शादी में एक शर्त रखा गया कि शादी के बाद ज्योति मौर्य ने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे ज़िंदगी भर पढ़ाओगे माता पिता की तरह तो मैं तुमसे शादी करूँगी और वो शादी बहुत अच्छी चलेगी। आलोक मौर्य ये सब बातें मान जाते हैं। शादी होती है बड़ी धूमधाम से। इनका हंसता खेलता परिवार बहुत ही अच्छे से चलता है। लेकिन अचानक एक मोड़ आता है जब इनके जीवन में दो लड़कियां आती हैं, दो बच्चों के पिता बनते हैं आलोक मौर्य। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद जब पीसीएस का रिजल्ट आता है तो उसमें निकल कर सामने आता है कि इनकी पत्नी ज्योति मौर्य पीसीएस एग्जाम को क्लियर कर चुकी हैं। उसके बाद एसडीएम बरेली में तैनात हो जाती हैं। ये मामला बहुत अच्छा चल रहा था। इन दोनों के बीच जो पति पत्नी के रिश्ते थे बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन तभी अचानक आलोक मौर्य को अपनी पत्नी पर कुछ शक होता है। कुछ दिनों से उनकी पत्नी उन्हें लगातार नज़रअंदाज कर रही थी, उनके बीच लड़ाइयाँ बढ़ रही थी। तो आलोक मौर्य ने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट किया और अपनी पत्नी के पीछे तमाम तरह के जासूस लगा दिए। और जब जासूसी की गई और एक दिन आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों एक पुलिस अधिकारी के साथ पकड़ा, जिसके बाद उसका माथा ठनक गया और अब वो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के समक्ष आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहा है कि उसे उसकी पत्नी से जो धोखा मिला है वह जांच की जाए, उसे न्याय दिया जाए। दरअसल न्याय इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि आलोक मौर्य का कहना है कि जब खुद वो गरीब था, ज्योति मौर्य कुछ ज़्यादा गरीब थी। इसके पिता चूँकि टीचर थे तो घर में पैसे वगैरह आते थे तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होती थी। तो खुद की कमाई से भी, पिता की कमाई से भी, इधर उधर से लोगों से कर्ज लेकर भी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के लिए खास तौर से इंतज़ाम किया पैसों का और उससे एक पीसीएस अधिकारी भी बनाया। लेकिन अधिकारी बनने के बाद उसकी पत्नी ने जब बेवफाई की तो बहुत ज़्यादा वो टूट गया है। अब पूरी तरह से रोता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक मौर्य के इस दलील पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं। लेकिन जो एक और इस केस में एंट्री हुई है पति पत्नी और वो की,
तो वो की अगर बात करें तो उनका नाम है मनीष दुबे। इस वक्त वो गाजियाबाद के कांस्टेबल कमांडेंट के पद पर तैनात हैं और उनको लेकर भी कई तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे केस निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर ये खबर एक सेंसेशन बना हुआ है। लोग इस खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच जो लव स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब हम कोई खबर करते हैं या खबर सुनते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं, तो हमें दोनों पक्षों का सुनना होता है। और दूसरा पक्ष यानी कि ज्योति मौर्य जो कि उनकी पत्नी है आलोक मौर्य की, उनका कहना है कि उनके पति लगातार उनसे दहेज की मांग कर रहे थे और उसके लिए 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर कार उनके पति लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन जब इस पूरे मामले में उनके पति आलोक मौर्य से पूछा गया तो कह रहे हैं कि अगर मैं 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड कर रहा होता तो जब मैं अपनी पत्नी को खुद अपने पैसों से, मैं खुद सफाई कर्मी हूँ, अपनी कमाई से, अपने पैसों से, पिता के पैसों से इधर उधर से कर्ज लेकर उसको पढ़ाकर TCS बना सकता हूँ, तो मैं उनसे दहेज इतने सालों के बाद क्यों लूँगा। खैर जो भी हो, इस पूरे कहानी में झोल तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इंतज़ार है उस वक्त का जब जांच कमेटी जो बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आएगी और इन दोनों में गलती किसकी है वो देखा जाएगा। तो आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए जो आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन के आप खुद फैसला कीजिए गलती किसकी है, आलोक मौर्य जो पति है उसकी या फिर ज्योति मौर्य जो TCS हैं, SDM हैं, उनकी। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस खबर को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात अच्छी नहीं है। तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो क्या, आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आपने चुका लिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति रहूंगा। मर जाओगे आप करने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति। कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे, तभी तो खाना देते थे 5,000। उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग। बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। परेशान किए, कभी नहीं पसंद किए। अरे चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना। झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो अभी। और नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम सबकी कमा खा लेंगे, शादी। जांच तो आप करवा रही हो, जांच हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो हमारे नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। आए और रहेंगे, तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो के कानून से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए झगड़ा होने से तो आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। आज मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े, आपको फोन कर रहा है। आप कई बार जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस
चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। नहीं तो दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे जो मैं बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप मर जाएंगे मारवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है। तो चलो, अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया तो तुम भी दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो गया है। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसी वक्त बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, पता है आप नंबर। हाँ, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो, तो अब किसका? मेरे पास नहीं है, बिल्कुल है, देख लो। नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में चोट नहीं था? मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, ऐसा मत था तो बोलते हमसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ, नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना, सुब्रा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहती थी, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना, सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला, आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला? वो जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला। ओहो, अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, फिर कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया। अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ, और क्या, मुझे पता था। आप सोचे मुझे नहीं पता? ज्योति जी, मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस करेंगे ही यार, पता है, बिल्कुल करेंगे। पत्नी हो तो इतना तो है ही है। यही हम पता है पति का कि दूसरे का नंबर छिपा के रखो, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 से नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिया? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी। देखिए, यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, और कंफ्यूज करोगे कि ब्लॉक कर दोगे? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे आएंगे, गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपनी तरफ प्यार करने की जरूरत होगी, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होगी, ब्लॉक करने की जरूरत होगी। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ आप अपना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में है, फोन किए हम तो। पूछ लेना ना। चलिए, हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है।